दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर हो चुका है, पहला पेपर। हम जानने वाले हैं भाई से, पेपर देकर आए हैं, इस प्रकार का पेपर कैसा रहा इस बार का और पेपर की क्या प्रकृति रही, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी आखिरकार इस बार का पेपर कैसा रहा। कैसा लगा पेपर इस बार? इस बार का पेपर अच्छा था। कंपैटिबिलिटी अगर हम चेक करें 2024 में जो एग्ज़ाम था और इस 2025 में जो एग्ज़ाम था, तो इस बार का एग्ज़ाम 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो 25 वाले एग्ज़ाम की तरह था, थोड़ा 24 के एग्ज़ाम की तरह नहीं था जो बहुत हार्ड था। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं और हिस्ट्री से अच्छी खासी तादाद में क्वेश्चंस आए हैं। और जो मॉडर्न मतलब करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि जो वॉर अभी फ़िलहाल इजराइल ईरान का चल रहा था, उससे रिलेटेड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर कंपेयर करें तो मॉडरेट था, अच्छा था। अच्छा, जो आप बता रहे हैं पॉलिटी का जैसे कि ज़्यादा रोल रहता है, हर साल देखते हैं कि भाई इस बार कितने क्वेश्चन थे? इस बार पॉलिटी से बहुत कम, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन, हाँ, बहुत 10 प्लस रहते थे। इस बार नहीं थे। इस बार पॉलिटी ने मतलब पढ़ने वालों को पॉलिटी नुकसान दे गई। जी। अच्छा, ज्योग्राफी से कैसे कह रहे हैं? ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, 8-9 और अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। इकोनॉमी यस, इकोनॉमी वाज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से थे और बहुत मतलब पॉलिसीज से रिगार्डिंग जितनी भी करंट पॉलिसीज इंडिया में चलाई जा रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे गए हैं और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, टफ क्वेश्चंस। अच्छा। ये साइंस टेक का क्या रोल रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने अच्छी खासी नहीं पढ़ी थी तो उसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस थे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत मतलब ज़्यादा थे। 2025 से भी ज़्यादा इस बार 2026 में क्वेश्चंस पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, 25 से ज़्यादा पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, पॉलिटी का कम होने का कारण क्या हो सकता है? पॉलिटी का कम होने का कारण यही रीज़न है कि शायद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसा आप एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन से लेकर, तो उसको डाले गए, वो क्वेश्चन डाले गए और पॉलिटी के क्वेश्चंस कम किए गए। अच्छा, जैसा मैं एनालाइज कर पाया। पहले भी पेपर दिया है कि नहीं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। तो ये बताओ, जो दोस्त आपके आने वाले हैं, तैयारी में हैं, लगे हुए हैं, तो पेपर को देख के इस बार जो आपने पहली बार दिया है, क्या अनुभव रहा है आपका और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जी। और मेरा अनुभव ये है कि मोस्टली जो बच्चे तैयारी, मतलब मैं भी अभी मेरा भी बिगिनिंग ही है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि करंट अफेयर्स और मोस्टली जो टेक्नोलॉजिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ AI, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, इन टर्म्स ऑफ जितनी भी ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा। जितनी भी डे टू डे करंट अफेयर हैं, उसमें पॉलिसीज से लेकर जितनी भी पॉलिसीज डिज़ाइन की जा रही हैं, उन सबको हमें बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। अभी इस ईयर द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो अ कैंडिडेट फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो मुझे वो अच्छा लगा कि हमारे से रिलेटेड भी उन क्वेश्चंस इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए। कितने क्वेश्चन? दिस इज इंक्लूसिविटी। अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल है, कितने क्वेश्चन कह सकते हैं? करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इकोनॉमी इज ऑल्सो टाइप ऑफ करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, पॉलिसीज जितनी भी डिज़ाइन हो रही है, मॉडर्न वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा, जो 60 क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी सही लग रही थी? 60 में आई थिंक 45 to 47 के करीब आई थिंक शायद एक्यूरेट हो। यस। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ऑप्शन का तरीका है, क्या बदलाव देखा है? PYQ देखे होंगे आपने पिछली बार, कुछ बदलाव देखा है? बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है, बस ऑप्शंस जो इस बार डाले गए हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज किया यूपीएससी ने बहुत ऑप्शंस में। सारे बच्चे पीछे हो जाओ। और जो आपके दोस्त हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स पे, इकोनॉमी इज करंट अफेयर एंड इन्वायरमेंट पॉलिसीज, उन पे थोड़ा सा
फोकस और ज़्यादा करना होगा। अच्छा, तैयारी जो आपने की है कैसे की है? मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है, बाकी मैं एक इनरोल्ड था एक ऑनलाइन कोचिंग में भी। अच्छा, PYQ का कितना रोल आपको लगा है NCERT का, क्योंकि ये NCERT का बहुत बड़ा रोल है। जी। NCERT मतलब इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द प्रिपरेशन। हाँ। बट PYQs एनालाइज करने चाहिए हमें, उससे पता लग जाता है कि कौन कौन से किस किस स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। हाँ। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि PYQs एनालाइज करने के बाद इस बार जैसा पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, हाँ। लेकिन स्टिल इस बार नहीं पूछे गए। अच्छा अच्छा। अच्छा, NCERT से सीधे सीधे सवाल कुछ पूछे गए हैं ऐसा लगा? NCERT से सीधा क्वेश्चन मैंने कोई नहीं देखा ऐसा स्पेसिफिक। हाँ। सीधा सवाल कोई नहीं था, सीधा मतलब थे NCERT से क्वेश्चन, हाँ। लेकिन ऑप्शंस वही कंफ्यूजिंग थे। हाँ हाँ। वो उसकी वजह से फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इंसान की अच्छा इसको अच्छा, कैसे जैसे पॉलिटी से तो कम क्वेश्चन बने हैं, NCERT से जो आए होंगे ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट पे, इन्हीं में ज़्यादा क्वेश्चन हाँ। देखने को मिले होंगे। ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी